Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying consider the following statement. Statement 1 है PTH increases calcium absorption from digested food and thus increases blood calcium level. Statement 2 है Addison disease is caused due to the underproduction of hormone by adrenal cortex leading to impaired carbohydrate metabolism. आगे बोल रहे select the correct option. Option A है both 1 and 2 are true, B में both 1 and 2 are false, C में 1 is true and 2 is false and D में 1 is false and 2 is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा हॉर्मोन्स ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अगर हम बात करें इंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन की तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद पैराथायरॉयड ग्लैंड, उसके बाद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड एक्सेट्रा। अगर सबके सिक्रीशंस की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है दो तरह के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन के एग्जांपल में आएगा जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी में आएगा सोमैटोस्टैटिन। अगर बात करें पिट्यूटरी की तो पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट जो वो ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एसीटीएच, प्रोलैक्टिन एक्सेट्रा सिक्रिएट करता है। अगर उसके पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन को एंड वेसोप्रेसिन को। सिमिलरली अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड की बात करें तो ये एक हार्मोन सिक्रिएट करता है जिसका नाम होता है पैराथॉर्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन सिक्रिएट करता है, एक T3 एंड एक T4। ओवरीज जो है, ओवरीज में वो दोनों जो ओवरीज और टेस्टिस होते हैं, जो भी गोनाड्स होते हैं वो दोनों होते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। जो उनका एंडोक्राइन पार्ट है वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स। ओवरी में हार्मोन सिक्रीट होता है कौन सा? एक प्रोजेस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन। और टेस्टिज में होता है क्या? टेस्टिज में होता है एक टेस्टोस्टेरोन। तो अगर हम इस स्टेटमेंट का एनालिसिस करें तो स्टेटमेंट बोल रहा है पीटीएच इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड दस इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। तो अगर हम बात करें पीटीएच की तो पीटीएच मतलब क्या होता है? पीटीएच मतलब होता है पैरा थायरॉयड हार्मोन। इसको कौन सिक्रीट करता है? इसको सिक्रीट करता है, इट इज सिक्रीटेड बाय पैराथायरॉयड ग्लैंड। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है? ये मेंटेन करता है किसको? ये मेंटेन करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। ब्लड कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करता है। अगर बात करें कि मेंटेन ये कैसे करता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है और साथ ही साथ ये क्या करता है? इट ऑल्सो इंक्रीजेस द कैल्शियम CaP2+ एब्जॉर्प्शन। कहाँ से? एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, यानी डाइजेस्टेड फूड से ये कैल्शियम को लेके एब्जॉर्ब कहाँ करवाएगा? उसको एब्जॉर्ब करवाता है बॉडी में। तो इसीलिए ये कैसा हार्मोन हो गया? सो इट इज ए हाइपर calcimic hormone. Hypercalcemic hormone is the hormone which hypercalcemic hormone। तो ये कैसा हार्मोन है? इट इज ए हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। अगर बात करें हाइपर कैल्सिमिक, इट इज ए हार्मोन विच इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। यहाँ पे एक चीज अगर नोट करें तो वो ये कि जो पैराथायरॉयड होता है वो फीडबैक कंट्रोल में होता है किसके? ब्लड कैल्शियम लेवल के। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल गिरेगा, ब्लड का कैल्शियम लेवल गिरेगा तो ये स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल देगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन को सिक्रीट होना है। और पैराथायरॉयड हार्मोन उसके बाद सिक्रीट होकर क्या करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल को वो इंक्रीज करेगा। तो अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की तो जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है कि ये डाइजेस्टेड फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा के ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। दूसरा बोला गया है एडिसन डिजीज। तो अगर हम बात करें एडिशन डिजीज की तो जो एडिसन डिजीज होता है ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द
hormones of adrenal कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अगर हार्मोन्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और एक होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मतलब इन दोनों के डेफिशिएंसी से एडिसन डिजीज होगा। अगर बात करें इसमें क्या होता है तो इसके सिम्टम्स में होता है, सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स में होता है लो ब्लड शुगर, लो प्लाज्मा Na प्लस, हाई के प्लस, हाई के प्लस प्लाज्मा में, यानी अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो ब्लड शुगर को ये लो कर देगा, प्लाज्मा में ये कैल्शियम के प्लाज्मा में ये सोडियम का अमाउंट जो है उसको लो कर देगा और पोटेशियम के अमाउंट को बढ़ा देगा। उसके अलावा क्या होगा, यूरिन में भी ज्यादा कैल्शियम पास करेगा तो इंक्रीज्ड यूरिनरी यूरिनरी सोडियम Na प्लस, यानी यूरिन से भी ज्यादा सोडियम पास कर रहा है। इसके अलावा क्या होगा, ये इफेक्ट करता है और किसको ये इफेक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को भी। तो अगर बात करें कैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अगर बात करें ये कैसे इफेक्ट करता है तो इसको ये क्या कर देता है, इसको ये इम्पेयर्ड कर देता है। इम्पेयर्ड मतलब इसको रिड्यूस कर देता है या कम कर देता है। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है एडिसन डिजीज इज कॉज ड्यू टू द अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स लीडिंग टू इम्पेयर्ड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो ये स्टेटमेंट कैसा मिला, ये स्टेटमेंट भी हमें ट्रू मिला। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी option A, that is both 1 and 2 are true. So that's all for the question, but hope you understood it well. Best of luck.